चलो। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ट्रेन रेलगाड़ी, और ये ट्रेन की आखिरी क्लास होगी क्योंकि हम आज की क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त आज की कहानी। जल्दी से। एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में, फटाफट करेंगे बेटा। एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए दो आदमियों को 9 सेकंड और 75/8 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? तो इस सवाल में दो केस आपको दिए हुए हैं कि भाई एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे दो आदमी को पार करती है। आदमी चल रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे आदमी को पार करती है जो चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहले आदमी को ट्रेन पार करती है 9 सेकंड में, दूसरे आदमी को ट्रेन पार करती है 75/8 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई भाई, ना तो मुझे यहां से ट्रेन की लंबाई पता है ना स्पीड पता है, तो मैंने मान ली कि ट्रेन की जो स्पीड है s किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की लंबाई l है, ये मैंने मान लिया। अब आप एक बात बताओ, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की लंबाई के बराबर, खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाती है। ठीक है भाई, मैंने ट्रेन की स्पीड को s किलोमीटर पर आवर मान लिया। ट्रेन सेम डायरेक्शन में पार करते, सेम डायरेक्शन में पहले आदमी को। पहले आदमी की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर पहले आदमी की स्पीड है, ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18। पहले आदमी को भैया पार किया गया 9 सेकंड में। पहले आदमी को ट्रेन ने 9 सेकंड में पार किया। ट्रेन दूसरे आदमी को पार करती जिसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s-4, क्योंकि ट्रेन ने आदमी को सेम डायरेक्शन में पार किया है, सेम डायरेक्शन में, s-4। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में 5/18। दूसरे आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा? दूसरे आदमी को समय लगा है 75/8 सेकंड। दूसरे आदमी को पार करने में 75/8 सेकंड। ठीक है भाई, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये दोनों इक्वल होना चाहिए मेरे दोस्तों, ये दोनों यहां से बराबर होना चाहिए। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो भाई। 38 नहीं, 38 करवा दूंगा, पहले ये कर लो। चलो, शीट अपलोड हो चुकी है। एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में दो आदमी को पार करती है। एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। पहले आदमी को 9 सेकंड में, दूसरे को 75/8 सेकंड में। मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, तो पहले आदमी को पार करने में ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर। दूसरे आदमी को पार करने में खुद की लंबाई के बराबर। तो दोनों केसेस में मैंने l की वैल्यू को ट्रेन की लंबाई को इक्वल कर दिया। यहां से कैलकुलेशन करो, 5/18 तो दोनों से कट ही जाएगा। 5/18 भैया कट ही जाएगा मेरे दोस्तों। तो क्या आएगा? यह आएगा s-3 गुणा 9 बराबर s-4 गुणा 75/8, क्योंकि 5/18 तो दोनों तरफ से कट ही जाएगा। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, 3 से जाएगा 3 तिया 9, ये 3 से जाएगा 75, 25 बार। 8 की इधर मल्टीप्लाई, तो 8 तिया 24s, 25s। s कितना आएगा बेटा? 3 तिया 9 अट्ठे 72 और 100। 72 में से 100 घटाएंगे मेरे दोस्तों 28, तो s की वैल्यू 28 आ गई। तो यानी कि अगर आपसे इस सवाल में ट्रेन की स्पीड पूछी जाती तो ट्रेन की स्पीड आ जाती 28 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड पूछी जाती। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ सर, दोनों को कैलकुलेट कर लिया, एस का मान आ गया। लेकिन आपसे सवाल में ट्रेन की लंबाई पूछी है, ये एस का मान चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, दोनों से आ जाएगा। ये मैं एस का मान मेरे प्यारे भाई यहां रख देता हूं। अगर मैं एस का मान यहां रख देता हूं तो 28 - 3 25 गुणा 5/18 और गुणा 9,
25 गुणा 5/18 गुणा 9, 9 से 18 आपका 2 बार चला जाएगा, 25 पंजे 125 का आधा 62.5, यानी कि 62.5 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। 62.5 मीटर ट्रेन की लंबाई, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। समझ में कैसे वाला सवाल करना है आपको? अनुराधा दिलीप देंगे। यहां पे 2 केस हैं अलग अलग, कृपया पिछले लेक्चर पढ़ के आओ, 2 दिन की छुट्टी में सब भूल जाते हो। ये देखेंगे सवाल नंबर 38, अच्छा 38 रह गया है। ये बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन, पहले ये कर लेते हैं। 38 तो अब बाद में करेंगे भाई, पहले इस टाइप के सवाल कर ले। सभी को समझ में आया ना 39वां? आगे अगला सवाल, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी, समय बहुत कम है, जल्दी मचाओ, जल्दी करो। अगला सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का पूछा हुआ सवाल, फटाफट करो, फटाफट जल्दी से। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो, एक मालगाड़ी स्थिर गति से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में, एक ही दिशा, कौन सी दिशा? ट्रेन की दिशा में, ट्रेन की दिशा में चल रहे 2 आदमी को 11.6 सेकंड, 11.8 सेकंड में पार कर गई। पहला आदमी 5.85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा आदमी 6.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ट्रेन की स्पीड क्या थी? अभी समझाया जस्ट मैंने ऐसा सवाल कैसे करना है कि मान लिया ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। इस सवाल में 2 केस है, 2 केस, दोनों केस को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 केस, ट्रेन 2 आदमी को पार कर रही है, ट्रेन 2 आदमी को पार करती है। पहले आदमी को पार करते हैं 11.6 सेकंड में, दूसरे आदमी को पार करते हैं 11.8 सेकंड में। पहला आदमी चल रहा है 5.85 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरा आदमी चल रहा है 6.3 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ट्रेन की स्पीड मैंने मान लिया s किलोमीटर पर आवर, s का मान निकालना है, बहुत इजी सवाल है। कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाती है। ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर, ट्रेन पहले आदमी को पार करेगी सेम डायरेक्शन में, ट्रेन की डायरेक्शन में आदमी चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। पहले आदमी की स्पीड 5.85 किलोमीटर पर आवर है, पहले आदमी की स्पीड। यह आया किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18। पहले आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा? 11.6 सेकंड का समय लगा, इक्वल टू। अब ट्रेन दूसरे आदमी को पार करती है, दूसरे आदमी की स्पीड 6.3 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा आदमी भी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मीटर पर सेकंड में 5/18। दूसरे आदमी को पार करने में ट्रेन को 11.8 सेकंड का समय लगा। तो भाई ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, दोनों ही ट्रेन की लंबाई है, इक्वल होनी चाहिए, बराबर कर दो, इक्वल कर दो। केवल कैलकुलेशन करनी है, 5/18 से 5/18 कट जाएगा। s की गुणा 11.8 में होगी, s की गुणा 11.6 में होगी, तो 11.8 में से 11.6 घटाएंगे, 0.2s आएगा, 0.2s बराबर 11.8 माइनस 6.3 इधर आ जाएगा, तो 11.8 इंटू 6.3, और ये माइनस ये 5.85 इंटू 11.6, 5.85 इंटू 11.6, ये आ गया मेरे दोस्त। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, ये दशमलव हटाओगे तो यहां से भी दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, बस 2 से काट लेंगे, 118 59 बार जाएगा, 2 से घटा लेंगे मेरे दोस्तों, ये आपका 58 बार जाएगा, 58 बार। ठीक है, तो ये s की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों, s बराबर 59 गुणा 6.3, 59 गुणा 6.3 माइनस 5.85 गुणा 58, 5.85 गुणा 58। ठीक है भाई, 5.85 गुणा 58।
अब मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा, हमको ये कैलकुलेशन यहां से करनी है। मैं यहां पे देखने की कोशिश करूंगा कि इस ऑप्शन में, हर ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग है, तो मैं केवल यूनिट डिजिट मैच करूंगा, यूनिट डिजिट। बताओ 5.85 के 58 में गुणा करके क्या आएगा? ये 5.85 के 58 में गुणा करके देखो, यहां से तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 ते 27, यहां से तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, 7 माइनस यहां से क्या आएगा इकाई अंक? 5.85 का होता है 58। देखो 5.85 को ऐसे लिख लो, 5.85 58 का मतलब 2 गुणा 29 है। कृपया दिमाग चलाओ, दिमाग ना है तो पढ़ाई छोड़ दो, भीख मांगना शुरू कर दो, नहीं है दिमाग तो। 5.85 का दुगुना कितना होता है? 5.85 का दुगुना आ जाएगा 11.7, 11.7 तो आएगा 11.7 गुणा 29, 11.7 गुणा 29 ही आएगा। यहां इकाई अंक कितना आएगा? 9 सत्ते 63 4, यानी कि यहां इकाई अंक 7 है, इकाई अंक 4 है, दशमलव आएगा तो घटाने पर इकाई अंक 3 आना चाहिए। 9 ते 27 7 हो गया, 9 सत्ते 63 सॉरी 3 आएगा, 3 3 घटाने पर इकाई अंक 4 आएगा, घटाने पर इकाई अंक 4 यहां आ रहा है 32.4, ये आंसर है तीसरा ऑप्शन 32.4। खत्म। ऐसे होते हैं सवाल। किसके पास इतना टाइम रखा जो 5.85 की गुणा करे 58 में? किसके पास इतना टाइम रखा है? इतना टाइम है ही नहीं किसी के पास। अगर आपको पेपर में सवाल करना है तो इसी तरीके से अप्रोच लेनी पड़ेगी, इकाई का अंक निकालो कि हर ऑप्शन में इकाई का अंक अलग अलग है। खत्म। आगे घर पर जाके 1 घंटा दोबारा देखना। सवाल नंबर 41, एक और सवाल लेंगे, बताओ। एक और सवाल, ऐसा ही क्वेश्चन है। दो आदमी एक ही डायरेक्शन में 2 और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेलवे ट्रैक के पास चल रहे हैं। दो आदमी एक रेलवे ट्रैक के पास चल रहे हैं 2 और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलवे ट्रैक के पास। एक ट्रेन उनके पीछे से आई, एक ट्रेन उनके पीछे से आई और उन्हें 90 और 100 सेकंड में पार कर गई। 100 और 90 और 100 सेकंड में। एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा अप्रोक्सीमेट? इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने में दो आदमी है, दो आदमी है, ऐसे चल रहे हैं, एक 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक ट्रेन उनके पीछे से आई और उनको पार करके आगे निकल गई। तो आपको समझना चाहिए कि ट्रेन पीछे से आएगी, उनको पार करके आगे निकल गई, यानी कि ट्रेन आदमियों की सेम डायरेक्शन में चल रही है। सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है। सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट घर से पढ़ के आओ। पहले आदमी को पार करने में ट्रेन को 90 सेकंड लगा, दूसरे आदमी को पार करने में 100 सेकंड लगा। तो पूछा खंबे को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी? भाई पहले तो यह पता होना चाहिए कि ट्रेन की लंबाई कितना है। माना ट्रेन की लंबाई L मीटर है, ये ट्रेन की स्पीड है S किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है वो S किलोमीटर पर आवर है, ये मैंने मान लिया S। ठीक है, बताओ जब ट्रेन पहले आदमी को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई। मान लिया ट्रेन की स्पीड S किलोमीटर पर आवर है। जब ट्रेन पहले आदमी को पार करेगी, पहला आदमी चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, S माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, देखो इसे मीटर पर सेकंड में बदलोगे 5/18 से। अगर आप 5/18 से गुणा भी करोगे तो देखो यहां दोनों तरफ 5/18 कट ही गया था। मेरा टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ 5/18 लिखने में? तो 5/18 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस दिमाग में रखो कि ये S-2 1 किलोमीटर पर आवर में है और टाइम कितना लगा? 90 सेकंड। पहले आदमी को पार करने में 90 सेकंड का समय लगा। ठीक, ट्रेन दूसरे आदमी को पार करती है, ट्रेन दूसरे आदमी को नहीं समझ सकते इतना तो लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। S-2 किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में 5/18। पहले आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा? 90 सेकंड।
अब ट्रेन दूसरे आदमी को पार करती है। दूसरे आदमी को पार करने में ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाएगी। दूसरे आदमी की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड s-4 मीटर पर सेकंड में 5/18। दूसरे आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा? 100 सेकंड। ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बेटा। यहां से क्या आ जाएगा भाई मेरे? यहां से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, यहां से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 5/18 तो कट ही जाएगा। ये दोनों तरफ से 5/18 तो कट ही जाएगा बेटा, 5/18 तो कट ही जाएगा दोनों तरफ से, 5/18 तो कट ही जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, कितना आएगा? 9s बराबर 10, s बराबर आ जाएगा भैया 4 2 शाम 40 पंजे 80, और ये आ जाएगा आपका तो 10 चौक 40 और 18 22। s का मान 22 आ गया कैलकुलेशन करके 22 किलोमीटर पर आवर। s का मान 22 आ गया, 22 किलोमीटर पर आवर। अबे s का मान 22 चाहे आप यहां रख लो चाहे आप यहां रख लो, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। s का मान जो आया है 22, चाहे आप यहां पुट कर लीजिए चाहे यहां पुट कर लीजिए, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई मेरे दोस्तों? रख लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई आ गई बेटा 22 - 2 20 गुणा 5/18 गुणा 90। ये ट्रेन की लंबाई आ गई मेरे दोस्तों मीटर में। अगर आपसे सवाल में ट्रेन की लंबाई पूछी होती तो इतना आंसर होता है। इसका मान 22, चाहे आप यहां रख लें चाहे आप 22 जो है यहां रख लें मेरे दोस्त, ठीक है। अब आगे आते हैं। सवाल में पूछा है ये ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी? एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने में, इलेक्ट्रिक पोस्ट यानी कि खंबा, अगर ये ट्रेन एक खंबे को पार करेगी तो कितना टाइम लेगी? जब एक ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, जब एक ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी। ट्रेन को कितना समय लगता है? खुद की लंबाई बटे खुद की ट्रेन की स्पीड, ये ट्रेन की लंबाई है। जब ट्रेन एक खंबे को पार करेगी तो मेरे दोस्तों कितना टाइम लगाएगी खंबे को पार करने में? ट्रेन चलेगी 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 हो जाएगा, 5/18, ठीक है। 5/18 से 5/18 कट गया तो आ गया मेरे प्यारे भाई, 2 से भी कट गया, आगे 10 बार है, 2 से कट गया 11 बार, 900/11 सेकंड, 900/11 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन आंसर लगभग में पूछा है तो 11 8 88, 2 बचेगा, 2 0, 11 दूनी 22, लगभग 82 सेकंड, तो अप्रोक्स 82 सेकंड का समय लगेगा, ये आंसर है। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा सवाल कर लेना चाहिए। अब आगे सवाल नंबर है आपके सामने 42। भाई ऐसा ही सवाल है जैसे सवाल नंबर 41 है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल नंबर 42 है, खुद से ट्राई करिएगा। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। 42 नंबर खुद से ट्राई करेंगे। ये करेंगे 43 नंबर, बताओ। फोर्टी थ्री नंबर, यही बेसिक था दीपक, बेसिक पढ़ के आओ घर से। हर किसी के बस की नहीं है, जब तक आपने बहुत डिटेल में बेसिक नहीं पढ़ा है आप नहीं समझ सकते। मैं सवाल में कर क्या रहा हूं? कुछ भी नहीं कर रहा। सवालों में क्या किया? 1 2 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, घर से बेसिक पढ़ के आइए। जब ट्रेन एक चलते हुए आदमी को पार करती है तो क्या होता है, क्यों होता है, पढ़ के आओ घर से, तब जाके सवाल समझना। हलवा नहीं है चीज, हलवा। आकाश सोनी, जब ट्रेन एक चलते हुए आदमी को पार करती तो क्या होता है? अगला, 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक रेलगाड़ी उसी डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे आदमी को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। ये एक लाइन हो गया। अब दूसरा सवाल, यदि रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही महिला को
10 सेकंड में पार करती है तो महिला की स्पीड क्या होगी? महिला की स्पीड, मान लिया महिला की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, आपको s का मान निकालना है। जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाती है। और स्पीड क्या लोगे आप? रिलेटिव स्पीड लोगे। सेम डायरेक्शन है तो s1 माइनस s2, अपोजिट डायरेक्शन है तो s1 प्लस s2। हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, आपने पढ़ाई नहीं है कुछ घर से, आप सड़ी सी कचरा शकल लेके आ गए बस क्लास में मुंह उठा के। एक ट्रेन 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो सेम डायरेक्शन में चल रहे एक आदमी को पार करती है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा आदमी 15 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? जब एक ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाएगी। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। 44 में से 8 घटाएंगे, 44 में से 8 घटाएंगे 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18, कितना समय लगा पार करने में? 15 सेकंड। ये ट्रेन की लंबाई आ गई, ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन की लंबाई आ गई, ट्रेन की लंबाई। अब मुझे इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, ये लाइन केवल इसलिए दी गई थी कि आप ट्रेन की लंबाई पता कर सको। अब यहां दूसरा सवाल आ गया कि भाई ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई महिला को 10 सेकंड में पार करती है, महिला की स्पीड बताओ। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 44 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में महिला आ रही है s किलोमीटर पर आवर से, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s1 प्लस s2। किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18। महिला को पार करने में कितना समय लगा? महिला को पार करने में 10 सेकंड का समय लगा। दिस शुड बी इक्वल, ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए। केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, 5/18 से 5/18 कट जाएगा, 10 से 36 गुणा 15 होता है बेटा, 36 गुणा 15 450, कितना चल जाएगा? 540 होता है, सॉरी 54 बार जाएगा। तो s का मान आएगा 54 माइनस 44 10, तो s की वैल्यू यहां से 10 आ गई। महिला की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में कोई भी दम नहीं है, अगर आप घर से पढ़ के आओ। पता नहीं कौन सी आपकी प्राण निकलते हैं घर से पढ़ के आने में। ये कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल हो रहा है भाई, ये कॉन्सेप्ट कि जब एक ट्रेन किसी आदमी को सेम डायरेक्शन में पार करती है तो L अपॉन S1 माइनस S2 समय लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में तो L अपॉन S1 प्लस S2। काहे नहीं पढ़ते घर से जाके? मौत आती है तुमको पढ़ने में। केवल मैंने यही कॉन्सेप्ट लगाया है। हां, फर्क इतना सा है कि अगर मैं यहां से लेंथ निकालता हूं तो लेंथ बराबर क्या आएगा? S1 माइनस S2 इंटू टी। ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है केवल। अब घर से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? ठीक है, ये टाइप खत्म हो गया। हां जी, आगे आते हैं। थर्टी एट, ये सवाल छूट गया बीच में ना, ये सवाल आपका बीच में छूट गया, इसको करेंगे पहले। ये सवाल 2018 के सीजीएल मेंस के पेपर में आया, बनाओ। 2018 सीजीएल मेंस के पेपर में मुझे करके बताएं क्या आंसर है फटाफट। ये सवाल छूट गया था बीच में, बनाइए। आकाश सोनी, जाके लेक्चर बंद करो, जाके बेसिक पढ़ो। सवाल तभी होंगे जब आप बेसिक पढ़ के आओगे। लेक्चर बंद करो, बेसिक पढ़ने में आपको महीना 1.5 महीना लगेगा, पहले वो पढ़ो। सारे कॉन्सेप्ट कैसे याद करें मुझे क्या पता, याद आपको करने, जैसे बाकी बालक याद करते हैं वैसे करो। देखो यहां पर भी 2 सवाल मिक्स हैं। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रेलगाड़ी चलती है, वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ये सवाल नंबर 1 हो गया। लाइन नंबर 1, दूसरी लाइन, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। ट्रेन सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाले आदमी को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। एक्स का मान ज्ञात करें।
दो केस है भाई, चलो देखना पड़ेगा। क्या आपको इस सवाल में ट्रेन की लंबाई दी गई है? नहीं। तो भैया मैंने मान ली कि जो हमारी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई L मीटर है। जब तक रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता चलेगी सवाल सॉल्व नहीं होगा। पहली लाइन देखो, पहली लाइन में जब एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? जब रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई L प्लस 300 मीटर जाएगी। रेलगाड़ी खुद की लंबाई प्लस 300 मीटर जाएगी मेरे प्यारे भाई, इतनी डिस्टेंस रेलगाड़ी जाएगी खुद की चाल। ये डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18 कितना समय लगा? 30 सेकंड का समय लगा, 30। ये आ गया मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक क्लियर है पहली क्वेश्चन। दूसरा, जब रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती, आदमी को, तो रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाएगी। डिस्टेंस बराबर आदमी रेलगाड़ी की सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। रेलगाड़ी आदमी को क्रॉस करके आगे निकल गई तो रेलगाड़ी की स्पीड ज्यादा है x, आदमी की स्पीड कम है 6 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2 किलोमीटर पर आवर में को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18। आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगा? ट्रेन को 20 सेकंड का समय लगा, मल्टीप्लाई बाई 20। ये मेरे प्यारे भाई यहां से दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो ये दो इक्वेशंस बन गई बेसिकली। हमें x का मान पूछा है, हमें x का मान पूछा है तो बेटा l के मान की जरूरत नहीं है, दोनों को घटा दो। इन दोनों इक्वेशन को घटा दो मेरे दोस्तों, माइनस कर देंगे, आ जाएगा सीधा x का मान। माइनस कर दो दोनों को, L में से L कट जाएगा, L प्लस 300 में से L घटाएंगे, कितना आएगा? 300 बचेगा, बराबर देखो 5/18 यहां भी है, 5/18 यहां भी है, तो 5/18 तो कॉमन ही ले लो आप। 5/18 तो आप कॉमन ही ले लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, ये ब्रैकेट में बचेगा यहां से 30x, 30x माइनस कर रहे हैं ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा? 20x माइनस का 120 से घटाएंगे तो माइनस का 20x प्लस का 120 हो जाएगा, प्लस का 120 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई मेरे। तो 5 से 300 जाएगा मेरे प्यारे भाई 60 बार, और 18 छिक्का 108, 1080 बराबर 30x माइनस 20 10x प्लस 120। ठीक है भाई, जीरो दोनों तरफ से काट देते हैं मेरे प्यारे भाई। 12 इधर आएगा, 108 में से 12 घटेंगे 96, तो x का मान 96 आ गया, 96। तो 96 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की चाल आ गई, बी ऑप्शन 96। ठीक है भाई, तो ये सवाल आप घर से भी कर सकते हैं, बशर्ते घर पे जाके पढ़ना तो पड़ेगा ना। कोई भी बालक ऐसा नहीं है जो घर पे जाके कॉन्सेप्ट पढ़ के हाथ पांव मारता इस सवाल को ना कर पाता। देखो मेंस का सवाल है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सवाल मुश्किल नहीं है, परेशानी है कि सवाल में दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन। क्योंकि x किलोमीटर पर आवर में साक्षी प्रिया मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18 से गुणा करके। ठीक है, क्योंकि यहां पे टाइम जो है वो सेकंड्स में दे रखा है, सेकंड्स में। स्पीड किलोमीटर पर आवर में ऐसा कैसे चलेगा? ओके भाई, तो ये मेंस का सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था, हर बच्चे को करना चाहिए। आगे चलेंगे, अब 43 हो गया, हम लेंगे यहां से सवाल नंबर मेरे भाई 44। बनाओ, ये आसान लगेगा आपको, ये आसान लगेगा। सवाल नंबर 44 बताओ। ये सवाल सीएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई बताएं। दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 10:9 है। एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गया समय 4:3 के अनुपात में है। यदि उन दोनों ट्रेन की लंबाई का डिफरेंस 156 मीटर है तो छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल में कुछ भी नहीं है बोला है,
दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 10-9 है और एक खंबे को पार करने में, पोल यानी कि खंबा, एक पोल को पार करने में दोनों ट्रेन जो समय लेती हैं उस समय का रेशियो 4:3 है। दोनों ट्रेन की लंबाई का डिफरेंस 156 मीटर है, तो छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। एक बात बताओ, जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करते, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब भी ट्रेन एक खंबे को पार करती तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस पार करेंगी, खुद की लंबाई को, ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस करेंगी। और खुद की लंबाई कैसे निकालेंगे बेटा, ट्रेन की स्पीड गुणा टाइम। मुझे सवाल में दोनों दो ट्रेन है, उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 10-9। ये दोनों ट्रेन एक खंबे को पार करने में जो टाइम लेती है, टाइम का रेशियो है 4:3। अगर मैं दोनों रेशियो की आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों रेशियो के आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो आ जाएगा। लेकिन ये आप तभी सोच पाओगे जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े रहोगे घर से, ठीक है। तो दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 40:27, 40:27। जाहिर सी बात है पहली ट्रेन की लंबाई ज्यादा है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कम है। बोला उनकी लंबाई का डिफरेंस 156 मीटर है। तो लंबाई का डिफरेंस कितना है, 40 और 27 में डिफरेंस कितने का, 13 का। 13 की वैल्यू सवाल में 156 मीटर है मेरे प्यारे दोस्त, 12 गुना, 12 टाइम्स। तो कहा है छोटी ट्रेन की लंबाई, छोटी ट्रेन की लंबाई है 27 यूनिट, तो 27 की वैल्यू भी 12 गुना होगी बेटा, 240 और 84, 324, 324 मीटर छोटी ट्रेन की लंबाई है। और ये आपका आंसर भी हो गया पहला ऑप्शन। कर पाओगे? आगे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 45, बनाइए 45 नंबर। उल्टा सवाल है मेरे दोस्तों, रिवर्स क्वेश्चन है इसी टाइप का, सेम कॉन्सेप्ट रिवर्स टाइप। ट्रेन ए किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, ट्रेन ए। एक दूसरी ट्रेन भी है, वो खंबे को 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी से आधी है। ट्रेन ए ट्रेन बी की स्पीड के बीच रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। दो ट्रेन है मेरे प्यारे भाई ए और बी, यहां पर दो ट्रेन है ए और बी। बताओ उनकी लंबाई दी है, बोला है ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी से आधी है। ट्रेन ए की लंबाई बी से आधी है, ए की लंबाई बी से आधी, यानी कि बी की लंबाई 2 है तो ट्रेन ए की लंबाई 1 है। ए की लंबाई बी से आधी, लंबाई का रेशियो है। जब ये ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, खंबे को, तो पहली ट्रेन 25 सेकंड का समय लेती है, सॉरी, पहली जो ट्रेन है खंबे को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, 25 सेकंड। दूसरी ट्रेन बी उसी खंबे को पार करने में 1 मिनट 15 सेकंड। 1 मिनट 15 सेकंड क्या होता है, 60 सेकंड प्लस 15, 75 सेकंड का समय लेती है। यानी कि बेटा इन दोनों ट्रेनों को खंबे को पार करने में जो टाइम लगा, उस टाइम का रेशियो क्या है, 25 या 75, 1:3। टाइम का रेशियो 1:3 है। तो दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो पूछा है तो भाई क्या आप निकाल नहीं सकते। स्पीड क्या होते हैं, लेंथ को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दो, आ गया। जब डिवाइड, दो रेशियो को डिवाइड करने का तरीका क्या पढ़ा है मैंने आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा है। 3 एकम 3, 1 दूनी 2, यानी कि दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो 3:2 आ जाएगा। और ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से ए सही है। ठीक है भाई मेरे। ऐसे ही मेरे दोस्त आपके सामने सवाल नंबर 46 है, इसी कॉन्सेप्ट पर खुद से ट्राई करना। 46 खुद से ट्राई करना, मैं आपको कराऊंगा अगले कॉन्सेप्ट पर सवाल। यस, 40 अगला कॉन्सेप्ट 47 नंबर बनाए।
सवाल आया सीपीओ 2024 के पेपर में, बताओ बेटा क्या आंसर है। लेक्चर बेसिक पढ़ो दीपक पहले। दो रेलगाड़ियां 60 और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। दो रेलगाड़ियां 60 और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर को 36 सेकंड में पार करती है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक आदमी को 36 सेकंड में पार करती है। तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आकाश सोनी जी, अगर आपने इसका बेसिक पढ़ा होगा तो ही ना सवाल समझ पाओगे। भाई यार तुम क्यों ऐसा करते हो? क्या परेशानी होती है आपको बेसिक पढ़ने में? ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होता तो नहीं समझ पाते। व्हेन ए ट्रेन पासिस ए पर्सन सिटिंग इन अनदर मूविंग ट्रेन। आकाश सोनी, क्या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है? क्या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है? जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, जो मैंने आधे घंटे तक आपको समझाया था, तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि आप सवाल समझ पाओ? कैसे उम्मीद करोगे? जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ भाई, तब जाके क्लास अटेंड करना। हद होती यार, मैं परेशान हो गया तुम लोगों को बताते बताते, परेशान हो गया। पता नहीं क्या तुम लोगों को दिक्कत है, घर पे जाके पढ़ने से क्या परेशानी है। दो रेलगाड़ी 60 और 42 की स्पीड से चल रही है। रेलगाड़ी ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये रेलगाड़ी चल रही है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है। तेज ट्रेन, ये वाली ट्रेन फास्ट है, ये वाली ट्रेन फास्ट है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। ये वाली ट्रेन स्लो है क्योंकि इसकी स्पीड कम है। तो फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार करती है। फास्ट जो ट्रेन है स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को पार करती है। फास्ट ट्रेन की लंबाई पूछा है, स्लो ट्रेन की लंबाई नहीं पूछा, फास्ट ट्रेन की लंबाई पूछा है। तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट पढ़ाया था कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, तो आप पैसेंजर पे ध्यान दो। भाई ये ट्रेन जिस स्पीड से चल रही होगी, पैसेंजर भी उसी स्पीड से चल रहा होगा। अगर ये ट्रेन 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ये पैसेंजर भी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। यानी कि सवाल ये बन गया कि इस फास्ट ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस करा है, और ये आदमी चल रहा है 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से। इस ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस करा है,
और ये आदमी चल रहा है 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। इतना सा सवाल बन गया केवल। तो बताओ जल्दी से, तो जब ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? फास्ट ट्रेन खुद की लंबाई, सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, 60 माइनस 42 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में 5/18। और फास्ट ट्रेन ने स्लो आदमी, ट्रेन में बैठे आदमी को कितने समय में क्रॉस किया? 36 सेकंड में, मल्टीप्लाई बाई 36। डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस हो जाता, डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो जाता। अब 18 से 36 दो बार चला जाएगा, 60 माइनस 42 18, दुसाम 180, 180 मीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। फास्ट ट्रेन की लंबाई बी ऑप्शन। बताओ यार, अगर गधे की तरह केवल कॉन्सेप्ट में वैल्यू भी रख दोगे ना, वैल्यू, तो भी आंसर आ जाएगा। वैल्यू भी रख दोगे केवल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने ट्रेन पर 48 नंबर। ये बताइए, एक और सवाल है, बनाएंगे। सवाल यह है कि दो रेलगाड़ी 43 किलोमीटर पर आवर और 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। डायरेक्शन देख लिया करो। दो रेलगाड़ी 4351 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। अब देखो ध्यान से, धीमी गति वाली रेलगाड़ी का तेज गति वाले रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगते हैं, है ना। स्लो रेलगाड़ी को फास्ट रेलगाड़ी में बैठे किसी पैसेंजर को पार करने में 9 सेकंड लगते हैं। स्लो रेलगाड़ी को फास्ट रेलगाड़ी में बैठे, स्लो ट्रेन को फास्ट ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को पार करने में 9 सेकंड लगते हैं। स्लो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो भाई ये आपकी स्लो ट्रेन है मेरे दोस्तों, ये आपकी स्लो ट्रेन है और ये आपकी फास्ट ट्रेन है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। अब स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है। अगर स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करेगी तो स्लो ट्रेन को खुद की लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा। स्लो ट्रेन को डायरेक्ट स्लो ट्रेन की लंबाई निकल के आएगी। चूंकि यहां पे डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2, 43 प्लस 51 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18। और कितना समय लगा क्रॉस करने में? 9 सेकंड का, मल्टीप्लाई बाय 9, 9 से 18 दो बार चला जाएगा। 43 प्लस 51 मेरे दोस्तों 94, 94 को 2 से काटेंगे 47, 47 बन जाएगा जी 235 मीटर। तो स्लो ट्रेन की लंबाई 235 मीटर आ गई और ये सवाल का आंसर आ गया ए ऑप्शन 235। कुछ भी नहीं है, सवाल में कोई भी दम नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा घर से। ऐसे ही अगला सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट पर खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना इसी कॉन्सेप्ट पे। अगला सवाल, सवाल नंबर 50 में आपको बता रहा हूं, अब बनाए। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला। ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। दिमाग लगाने वाला सवाल है मेरे प्यारे भाई। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन इज 9:14 है इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है मेरे प्यारे भाई, यहां पर शायद हिंदी में लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा सेम डायरेक्शन। तो एक गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन चलती हैं सेम डायरेक्शन में, उनकी स्पीड का रेशियो 9:14 है। तो
एक तो मेरे दोस्तों मालगाड़ी है और एक यात्रा पैसेंजर गाड़ी है, गुड्स ट्रेन है, और एक जो है आपकी पैसेंजर ट्रेन है। उनकी स्पीड का रेशियो 9-14 है, सेम डायरेक्शन में चलती हैं। इफ द, सवाल में कहा गया है इफ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेस द गुड्स ट्रेन इन 1 मिनट 25 सेकेंड। पैसेंजर ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन को 1 मिनट 25 सेकेंड में क्रॉस करती है। पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को सेम डायरेक्शन में चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, देख पा रहे हैं सवाल में, गुड्स ट्रेन की स्पीड कम है। तो पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को 1 मिनट 25 सेकेंड में क्रॉस किया। आगे की अगली लाइन यह है, जबकि एक पैसेंजर जो कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा है, उसने ऑब्जर्व किया कि उसने गुड्स ट्रेन को 35 सेकंड में क्रॉस किया। गुड्स ट्रेन को, अगर गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की लंबाइयों का सम 1326 मीटर है, तो उनकी लंबाइयों का डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया, इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता भाई मेरे। यहां पर दो केस दिखाए गए हैं, अलग अलग दो केस दिखाए गए हैं। एक बात आप जानते हो, डिस्टेंस बराबर है स्पीड गुणा टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, ये सभी बच्चे जानते हैं। आप बोलोगे हां जी सर। यहां आपको दो केस दिखाए गए, अगर आप दोनों केस को गौर से देखो तो दोनों केसेस में रिलेटिव स्पीड सेम है। रिलेटिव स्पीड, ये देखिएगा मेरे दोस्तों, ये पैसेंजर ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन है, पी मतलब पैसेंजर ट्रेन, ये गुड्स ट्रेन है। ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को, पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करती है 1 मिनट 25 सेकेंड में। ये पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करके आगे निकलती है 1 मिनट 25 सेकेंड में, ठीक है। तो जब पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करके पार निकलेगी तो कितनी डिस्टेंस चली जाएगी? पैसेंजर ट्रेन की लंबाई प्लस गुड्स ट्रेन की लंबाई, ये डिस्टेंस चली जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या आएगा भाई? रिलेटिव स्पीड आएगा दोनों की स्पीड का डिफरेंस, दोनों की स्पीड का डिफरेंस रिलेटिव स्पीड आएगा। यही होगा रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? S1 माइनस S2, S1 माइनस S2। दूसरा केस देखो कि पैसेंजर ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर ने ऑब्जर्व किया, पैसेंजर ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर ने देखा कि भाई गुड्स ट्रेन को 35 सेकंड में क्रॉस किया गया। पैसेंजर ट्रेन में पैसेंजर बैठा है, उसने ऑब्जर्व किया कि मैंने गुड्स ट्रेन को, माल गाड़ी को 35 सेकंड में क्रॉस किया। तो एक पैसेंजर ट्रेन में बैठे पैसेंजर ने ऑब्जर्व किया है कि गुड्स ट्रेन को 35 सेकंड में क्रॉस किया। तो पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया। पैसेंजर ट्रेन में बैठे पैसेंजर ने, इस पैसेंजर ने इस गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया है, तो कितनी डिस्टेंस चलेगा? ये पैसेंजर गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस चलेगा? गुड्स ट्रेन की लंबाई के बराबर। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? यहां भी S1 माइनस S2 होगी। तो दोनों ही केसेस में रिलेटिव स्पीड सेम है। दोनों का फॉर्मूला देखो, दोनों ही केस में रिलेटिव स्पीड सेम है। अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? टाइम के। जो टाइम का रेशियो होगा भाई, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। क्योंकि यहां पे जो दोनों केस दिखाए गए हैं, इन दोनों केसेस का बेसिक जाके चेक करो, दोनों के बेसिक में रिलेटिव स्पीड सेम है, S1 माइनस S2। पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पार करती है 1 मिनट 25 सेकंड में। 1 मिनट 25 सेकंड होता है 85 सेकंड में मेरे दोस्तों। पैसेंजर ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर ने देखा कि उसने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया कितने सेकंड में? 35 सेकंड में। पैसेंजर ट्रेन में बैठे पैसेंजर ने देखा कि गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया गया, तो गुड्स ट्रेन की लंबाई क्रॉस करनी पड़ेगी। तो भैया जो लेंथ का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, जो डिस्टेंस का रेशियो, वही टाइम का रेशियो होना चाहिए। क्योंकि इन दोनों केसेस में रिलेटिव स्पीड तो सेम ही रहेगी, S1 माइनस S2। यानी कि मुझे स्पीड के रेशियो की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये रेशियो बेवजह का दिया है सवाल में।
तो रेशियो कितना आ जाएगा, जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। लॉजिक नंबर 1 बहुत बढ़िया है। ये 85 और 35 किससे चला जाएगा, 5 से। ये 5 से चला जाएगा 17 बार, 35 चला जाएगा 7 बार, 17:7। इसका मतलब यह है कि अगर गुड्स ट्रेन की लंबाई 7 है, अगर गुड्स ट्रेन की लंबाई 7 है, 7, तो पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की लंबाई का सम 17 है। पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की लंबाई का सम 17 है, तो ये पैसेंजर ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो दोनों ट्रेन की लंबाइयों का रेशियो आ गया, रेशियो 10:7। ठीक है, दोनों की लंबाई का सम 1326 है। दोनों की लंबाई का सम है कितना, 10 और 7 17। 17 की वैल्यू 1326 मीटर दी है सवाल में, कितने गुना, 17 7 119, 13 बचेगा, 17 8 136, 78 गुना। दोनों की लंबाई का डिफरेंस, पैसेंजर और गुड्स ट्रेन की लंबाई का डिफरेंस है 10 - 7 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी 78 गुना होगी, यानी कि 210 और 24 334 मीटर, सॉरी 234 मीटर दोनों ट्रेन की लंबाई का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस 3 यूनिट आएगा, 10 - 7 3 यूनिट, 234 मीटर सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 1 नंबर सवाल। वेरी गुड क्षितिज श्रीवास्तव, शुभम, अजय कुमार, अंकित, वेरी गुड। तो ये सवाल दिमाग लगाने वाला है, ये उन हल्के सवालों की तरह नहीं है, इन सवालों की तरह। इनमें तो फॉर्मूला याद करो, आंसर निकाल लो। यहां केवल मेरे दोस्तों फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, और भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे और आखिरी टाइप करेंगे मेरे प्यारे भाई, आखिरी टाइप। नेक्स्ट और आखिरी टाइप करेंगे मेरे प्यारे भाई, और इस टाइप के यहां पर 4 सवाल हैं। इस टाइप के मेरे दोस्तों यहां पर 4 सवाल हैं, ये देखिएगा मेरे दोस्तों, 4 सवाल हैं। नेक्स्ट और आखिरी टाइप मेरे प्यार में, एक बार आपका इस टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बिना कुछ लिखे दिमाग में करने लगोगे। बस एक बार डिटेल में समझना जरूरी है, फिर तो हवा में करने लगोगे। एक यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी समांतर रेलवे ट्रैक पर एक ही दिशा में चल रही हैं। एक पैसेंजर ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं रेलवे ट्रैक्स पर, पैरेलल रेलवे ट्रैक्स पर। तो एक पैसेंजर ट्रेन है, वो गुड्स ट्रेन है, वो आजू बाजू में चल रही हैं सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। आगे क्या बोला है, यदि यात्री ट्रेन मालगाड़ी को पार करने में 4 गुना समय लेती है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं। बोला है पैसेंजर ट्रेन को 4 गुना समय लगता है गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में, एज वेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं उससे। तो पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है भाई, बहुत बढ़िया, गजब का सवाल। देखो मान लिया पैसेंजर ट्रेन की स्पीड s1 है, गुड्स ट्रेन की स्पीड जो है वो s2 है। ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलनी है, सेम डायरेक्शन में। बोला है पैसेंजर ट्रेन को मालगाड़ी को पार करने में 4 गुना समय लगता है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं उस समय से। यानी कि मेरे दोस्तों सेम डायरेक्शन में 4 गुना समय लगता है अपोजिट डायरेक्शन के कंपैरिजन में। सेम डायरेक्शन में 4 गुना टाइम लगता है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं उस समय से। यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करने में 1 मिनट लेती हैं तो सेम डायरेक्शन में 4 मिनट लेती हैं। टाइम का रेशियो है टाइम का, सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने में। ये दोनों ट्रेन कैसी, ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। तो बोला है पैसेंजर ट्रेन को मालगाड़ी पार करने में 4 गुना समय लगता है जब वे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं उस समय से। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर 1 यूनिट समय लगता है तो सेम डायरेक्शन में 4 यूनिट समय लगता है। लेकिन आपने एक बात क्रॉस करी,
आपने एक बात गौर करी मेरे प्यारे भाई, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया है, मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूं कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, जब दो ट्रेन एक दूसरे को चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, डिस्टेंस सेम चलनी पड़ेगी L1 प्लस L2, डिस्टेंस सेम चलनी पड़ेगी L1 प्लस L2। देखो फॉर्मूला देखो बेसिक, चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, चाहे दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, एक दूसरे को पार करने में उन्हें टोटल लंबाई L1 प्लस L2 ही चलनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस सेम रहेगी मेरे प्यारे भाई। चाहे दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलें, चाहे मेरे दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में चलें, एक दूसरे को पार करने में उन्हें डिस्टेंस सेम ही चलनी पड़ेगी। और अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। ये टाइम का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, टाइम का रेशियो है भाई। स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1:4, 1:4। ये टाइम का रेशियो बेटा, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 1:4, उल्टा रिवर्स। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है मेरे दोस्तों S1 प्लस S2, 1/4। आ गया? चाहे तो इसको पलट लो बेटा, चाहे तो आप इसको पलट के लिख लो, यानी कि S1 प्लस S2 अपॉन S1 माइनस S2 कितना आएगा, पलट के लिख लो 4/1। यहां से S1 से S2 का रेशियो क्या आएगा, कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाओ, S1 से S2 का रेशियो कितना आएगा 4 + 1 अपॉन 4 - 1, 4 + 1 अपॉन 4 - 1, 5/3, 5/3 आंसर है, 5/3 सी ऑप्शन। भाई सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2 मेरे दोस्तों। मैंने उल्टा करके लिख दिया क्योंकि यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, कंपेंडो डिविडेंडो, तो S1 प्लस S2 4 + 1 अपॉन 4 - 1 आ जाएगा, 5:3, बात खत्म, कुछ है ही नहीं। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 + 1 अपॉन 4 - 1 डायरेक्ट आएगा, 4 + 1 अपॉन 4 - 1। एक और सवाल देखेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, सॉरी 52 नंबर सवाल बनाए बेटा, टेक्नीशियन के पेपर का सवाल बनाए। सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा अब कैसे करना है। 250 मीटर 200 मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर ट्रैक पर चल रही हैं। जब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को 37.5 सेकंड में पार कर जाती है। अगर ये दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को 37.5 सेकंड में पार करती है। जब वे अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो अपनी पिछली गति के समान गति, यानी कि स्पीड नहीं बदलती। जब वे अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड सेम है, 7.5 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। फास्ट ट्रेन का स्लो ट्रेन की स्पीड से रेशियो क्या है, फास्ट ट्रेन का स्लो ट्रेन की स्पीड से रेशियो क्या है मेरे दोस्तों, फास्ट ट्रेन की स्पीड S1, स्लो ट्रेन की स्पीड मेरे दोस्तों S2। ये आपको रेशियो बताना है, रेशियो बताओ मेरे प्यारे भाई। जब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट को ऊपर लिखा करो, तो 7.5 सेकंड का समय लगता है। जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने में 37.5 सेकंड का समय लगता है। तो मेरे दोस्तों इस समय का रेशियो आ गया, समय का, ये टाइम का रेशियो आएगा। 7.5 से कितनी बार जाएगा, 37.5, 5 बार जाएगा, 5 बार। टाइम का रेशियो 1:5 है। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में पार करें, डिस्टेंस सेम रहती है। डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। टाइम का रेशियो 1:5 है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 5:1। दोनों ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड और सेम डायरेक्शन में स्पीड का रेशियो 5:1 होगा। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है S1 प्लस S2, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है S1 माइनस S2।
कितना आ गया, 5/1 आ गया। दोनों की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, S1/S2। कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, 5+1/5 - 1, 6/4। 6/4 मतलब 3/2 आ गया। तो फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 3:2, आंसर 3:2। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 53, बनाओ 53 नंबर सवाल। दो रेलगाड़ी में एक की लंबाई दूसरे से 170 मीटर अधिक है। दो रेलगाड़ी में एक ट्रेन की लंबाई दूसरे से 170 मीटर ज्यादा है, बोला है। अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं। सेम डायरेक्शन में चलती है तो 36 सेकंड में पार करती हैं। यदि धीमी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड 35 है तो फास्ट रेलगाड़ी की चाल बताओ। सवाल में कोई दम है, सवाल में कोई दम है बेटा? सीधा कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 16 सेकंड में पार करती हैं, सेम डायरेक्शन में चलते तो 36 सेकंड में पार करती हैं। ऊपर ज्यादा वाला टाइम लिखो, नीचे कम वाला टाइम लिखो। टाइम किससे काट लीजिए, 4 से। 9/4 प्लस माइनस करो, कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ता है, प्लस माइनस करो मेरे प्यारे, प्लस माइनस कितना आ गया, 13/5। ये डायरेक्ट फास्ट और स्लो ट्रेन की स्पीड का रेशियो आ गया। फास्ट और स्लो ट्रेन की स्पीड का रेशियो, फास्ट और स्लो ट्रेन की, स्लो ट्रेन की स्पीड यहां से 35 है, 5 की वैल्यू 35 है, 7 गुना। तो फास्ट ट्रेन की स्पीड भी 7 गुना आएगी, 91 13 7 91। दुनिया में है कोई तरीका जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे? डी ऑप्शन 91। कितना समय लगेगा, 2 सेकंड का टाइम, मात्र 2 सेकंड का। यहां सेमी तो सवाल है, बस यहां रेशियो ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, एग्जैक्ट। जो पहली लाइन बेटा आपको सवाल में दी गई है, पहली लाइन, इसका कोई भी आपके सवाल में लेना देना नहीं है। केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए पहली लाइन दी गई है, केवल कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चे इसमें उलझ जाएं और अपना टाइम वेस्ट करते रहें। इस टाइप का और इस शीट का आखिरी सवाल मेरे दोस्तों हम लोग करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का भी 54 बनाएं। साठ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी जो कि सेम डायरेक्शन में चल रही वाई को ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरीके से पार करती है। तो एक रेलगाड़ी एक्स रेलगाड़ी वाई को ओवरटेक करती है सेम डायरेक्शन में और 72 सेकंड में पार करती है। अगर ये दोनों रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती। रेलगाड़ी एक्स की लंबाई और वाई की चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी एक्स की लंबाई और वाई की चाल, एकदम सरल बात है मेरे दोस्तों। मान लिया रेलगाड़ी की एक्स की जो स्पीड है वो S1 है और रेलगाड़ी वाई की जो स्पीड है S2 है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि रेलगाड़ी एक्स जो है वो वाई को ओवरटेक करके आगे निकल गई, यानी कि रेलगाड़ी एक्स फास्ट है। रेलगाड़ी एक्स फास्ट है, S1 की जो वैल्यू है वो S2 से ज्यादा है मेरे दोस्तों। रेलगाड़ी एक्स की स्पीड कितनी है, 60। तो रेलगाड़ी एक्स की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी वाई की स्पीड से ज्यादा है। जब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करती हैं 18 सेकंड में। जब ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करती हैं 72 सेकंड में। तो आप मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या निकला, 1:4। टाइम का रेशियो 1:4 है।
पर दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम चलिए, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। अगर टाइम का रेशियो 1:4 है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 4:1। अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 4:1 मेरे प्यारे भाई। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो होती है वो S1 प्लस S2 होती है, सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है S1 माइनस S2 होती है। अब यहां कॉम्पेंडो डिविडेंडो से S1 S2 निकालेंगे रेशियो, तो 4 प्लस 1 5/4 माइनस 1 3, ये दोनों की स्पीड का रेशियो आ गया। रेलगाड़ी X फास्ट है तो 5 की वैल्यू 60 है, 12 गुना। रेलगाड़ी Y की स्पीड भी 12 गुना आएगी 36, तो रेलगाड़ी Y की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, ये आंसर है 36। आपसे यहां पर रेलगाड़ी X की लंबाई भी पूछी गई है, तो देखो जो मर्जी आया वहां से कर लीजिए, जो मर्जी, चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से। रेलगाड़ी X की लंबाई 225 है, रेलगाड़ी X की लंबाई 225 है, मुझे रेलगाड़ी Y की लंबाई निकालनी है। मैं पहले केस से करता हूं, जब दोनों रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 72 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? पहली ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, X की, Y की है 36, तो रिलेटिव स्पीड आएगी S1 माइनस S2 घटाओ, सेम डायरेक्शन में 60 माइनस 36 24 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18। कितना टाइम लगा एक दूसरे को पार करने में? 72 सेकंड। एक दूसरे को पार करने में ट्रेनों ने 72 सेकंड का समय लिया, 18 से 72 4 बार जाएगा, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 480। 480 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा 255। 255 मीटर रेलगाड़ी वाई की लंबाई आ जाएगी, ये सी ऑप्शन है। यहां पर दो सवाल मिक्स कर दिए हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये जो आपका चैप्टर है ट्रेन, ये पूरी तरीके से खत्म होता है। चैप्टर खत्म। मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया, मैंने आपको नाव धारा पढ़ा दिया और मैंने आपको ट्रेन वाला हर एक जो है कॉन्सेप्ट समझा दिया मेरे दोस्त। आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ेंगे। अब हमारी मुलाकात कल होगी मेरे प्यारे भाई। बात खत्म। बाय।